आइए अब हम लोग भक्ति प्राप्ति का चौथा भाग श्रवण करें। और भक्ति प्राप्ति का मार्ग तो स्वयं भगवान ही बताते हैं कि कैसे किया जा सकता है। जब विभीषण भगवान का शरणागत होने के लिए लंका को त्याग कर इतने बड़े वैभव साम्राज्य में लंकापति रावण का भ्राता होते हुए भी उस वैभव को त्याग कर भगवान के शरणागत प्राप्ति के लिए वो चल दिए हैं। वहाँ भगवान क्या बताते हैं, प्रभु श्री राम बताते हैं भक्ति का मार्ग क्या कैसे करना चाहिए, कैसे प्राप्ति भक्ति प्राप्ति कैसे हो, यह मार्ग बताते हैं। कहते हैं कि आपकी जो बुद्धि अपने परिवार में लगा हुआ है उससे दूर होने का मार्ग जब तक दूर नहीं होगा तब तक भक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगा। कहते हैं भगवान, जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद बनो बांध बर डोरी। कहते जननी पिता माता, जनक पिता, जननी जनक बंधु भाई, सुत पुत्र पुत्रियां, दारा पत्नी, ये 5 और तन धन भवन सुहृद परिवारा 5, 10 हो गया। 5 एक भाग और दूसरा एक भाग, तो सबका ममता ताग बटोरी, जो घर परिवार धन वैभव माता पिता भाई पत्नी सबको एक सूत्र में बांध दे, सबको बांध कर मेरे शरण में लगा दो। मम पद बांध बांध बर डोरी, मेरे शरण में लगा को, मुझ में ही लगा दो, मुझे शरण में लगा दो। सबके ममता ताग बटोरी मम पद बनो बांध बर डोरी, जितने ममता है सबको त्याग दो। समदर्शी इच्छा कछु नाही, और समदर्शी समदर्शी बन जाओ। समदर्शी इच्छा कछु नाही। भगवान कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन से, सब में मुझे देखो। समदर्शी व सब जितने भी जीवात्मा है सब में मुझको देखो। वही ज्ञानी, वही पंडित, वही भक्ति मार्ग प्राप्त करने का साधन है। कहते हैं क्या, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवनी हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय, विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण हो, विद्या विनय, या चंडाल हो, या हाथी हो, या गाय हो, या कुत्ता हो, सब में मुझे ही दृष्टि से देखो। सब में देखो, मुझ परमात्मा का वास उसमें है, इसको देखो। और वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही भक्ति प्राप्त करने लायक है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवनी हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जब समदर्शी हो जाएंगे भक्ति मार्ग हमारा प्रशस्त हो जाएगा। तो भक्ति मार्ग को प्राप्ति करने के लिए हमको ईश्वर का बताए रास्ता पर चलना ही होगा। और ईश्वर और क्या कहते हैं, श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तेखां सतत युक्तानां भजंता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेखां सतत युक्तानां, जो सतत युक्त होकर के, सतत युक्तानां भजंता प्रीतिपूर्वकं, मेरे नाम को जो भजन करता है प्रीति पूर्वक, प्रीति से, विश्वास से, दृढ़ विश्वास करके और प्रीति से, प्रेम से। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तो प्राप्ति नहीं हो सकता है, भक्ति प्राप्ति नहीं हो सकता है। तो मुझसे प्रेम पूर्वक भजन करे, मेरा नाम का सुमिरन करे, मुझे शरणागत बन जाए तो मैं उसको बुद्धि देता हूँ और भक्ति प्राप्ति का बुद्धि देता हूँ, जिससे वह भक्ति प्राप्त कर लेता है।
और ऐसे तुलसीदास जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बताइए, भगवान तुलसीदास जी कहते हैं ऐसो को उदार, ऐसा कौन उदार हो सकता है? भगवान के बिना ऐसा कौन उदार होता है? जो भगवान कितने उदार हैं। बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, वो कोई सेवा नहीं चाहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयम एवं भक्ता प्रक्षति। तुलसी का पत्र, पुष्प, फल और जल जो मुझे अर्पण करता है मेरा भक्त, अभक्त नहीं। जब तक उनका हम भक्त नहीं बनेंगे, जो अर्पण करता है उस समय सौन रूप धर करके उसे ग्रहण कर लेता हूँ। ऐसा उदार है जो एक बार कह देता है जब मैं प्रभु मैं आपका हूँ, भगवान उसे अपना लेते हैं। ऐसे उदार हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गिद्ध सबरी कहाँ, सो गति देत गिद्ध सबरी कहाँ, प्रभु न बहुत जिए जानी, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। कहते हैं जो गति देत गिद्ध सबरी को। देखिए सबरी वो भिड़नी थी, लेकिन उसको भी वो सदा मुक्त कर दिए, उसको अपना लिए सबरी को। और गिद्ध जो पक्षी था, पक्षी में भी मांस खाने वाला पक्षी, उनको भी ऐसा सुंदर गति, बड़े बड़े भक्त योग जप जग करने वाले मुनियों को जो प्राप्त नहीं होता, ऐसा गति भगवान गिद्ध को देते हैं। अपने गोद में उठाकर मरने के वक्त अपने गोद में उठाकर उसको सत्संग श्रवण कराते हैं, सदैव मुक्ति मिल जाता है गिद्ध को। ऐसा उदार कौन हो सकता है? इसलिए भगवान को उदारता को लाभ लेते हुए हम भक्ति मार्ग को अपनाएं और इस दुस्तर संसार सागर से बेड़ा पार कर जाएं। ऐसा ही मार्ग प्रस्तुत करें जिससे भक्ति प्राप्त हो और अपने जीवन को सफल बनाएं।